महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के जरिए असर रियासत के कई अजला में बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 26 नवंबर तक रियासत में मौसम की इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होने वाले केसीआर के जलसे को बारिश के सबब मुलतवी करने की इत्तला मिली है। मौसम की खराबी की वजह से इस जलसे को मुलतवी करने का फैसला किया गया है। ताहम सरकारी तौर पर इसका हनूज ऐलान नहीं किया गया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के 25 नवंबर को होने वाले जलसे के सिलसिले में मुनासिब इंतजामात की वज़ीर श्रीनिवास यादव ने हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक उन्होंने TSIIC के सदर नशीन जी बालामुलुक के साथ जलसे के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि इन इंतजामात में तेज़ी पैदा की जाए। वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने BRS कैडर को कांग्रेस के फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ इंतबाह दिया है। उन्होंने आने वाले दिनों में चौकस रहने की पार्टी कैडर को हिदायत दी। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर किए गए अपने ट्वीट में कहा कि राय दहिंदे ऐसे पोस्टों से गुमराह ना हों। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की अदम तरक्की और पसमानदगी की अहम वजह कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि मुत्तहिदा रियासत में कांग्रेस ने 50 साला दौरे हुकूमत में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। मोहम्मद महमूद अली ने चप्पाडंडी के गंगाधर मंडल के मौजे बुरगुपल्ली हल्के असम्बली हुस्नाबाद और हुजूराबाद में मुनक़िदा अक़लियती जलसों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के मुसलमानों के लिए 50 सालों में जो काम नहीं किया उसको BRS हुकूमत ने के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 9.5 साल में अंजाम दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की नई रियासत है। KCR की दूरंदेशी और कायदाना सलाहियतों की वजह से मुतादिद शोबेजात में ये रियासत सर फहरिस्त है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मलकपेट असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात की और अहमद बलाला को वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। सदर मजलिस ने सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल और मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ मुख्तलिफ गलियों का भी अहाता करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ताड़ी तासिंदों को 2 व्हीलर्स देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन वर्कर्स की मदद करने का सेहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने कहा कि आबकारी के महकमे से किसी भी मुश्किल के बगैर काम करने की सहूलत इन वर्कर्स को फराहम की जाएगी। संगारेड्डी में BRS उम्मीदवार चिंता प्रभाकर की तायद में गौड़ संगम के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने ये वादा किया। जुबली हिल्स डिवीजन के ज्ञानी जैल सिंह नगर, विनायक नगर, दुर्गा भवानी नगर के कांग्रेस के कारकुनों ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। खैरताबाद के BRS उम्मीदवार दानम नागिंदर ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने
कहा कि नए शामिल अफराद को पार्टी में मौजू मुकाम दिया जाएगा। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद का मुल्क पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने पेशकश की कि जेडीयू को बिहार लोकसभा इंतखाबात में 5 नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी और लोकसभा इंतखाबात के बाद वो आरजेडी में जम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इंडिया इत्तेहाद नाम रखने से कुछ नहीं होता। इससे इत्तेहाद का एक भी जलसा अब तक मुनक्किद नहीं किया जा सका। करीमनगर के बीआरएस उम्मीदवार गंगुला कमलाकर ने इंतखाबी मुहिम के तौर पर सुबह में चहलकदमी करने वालों से मुलाकात की। उन्होंने बीआरएस हुकूमत की स्कीमात और प्रोग्रामों से राय दहिंदों को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि करीमनगर को तमाम शोबेजात में तरक्की देने का सेहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि एक मरतबा फिर मौका देने पर मजीद तरक्की के काम करवाए जाएंगे। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने जियागुड़ा, कमेला और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। मुख्तलिफ मुकामात पर कौसर मोहिउद्दीन का शानदार इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। हल्का असम्बली याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज इंचार्ज हल्का यासर अरफात के साथ मिलकर ईदगाह मादाना पेट, सालार नगर और कुरमागुड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस पैदल दौरे में इब्तदाई मजालिस के सदूर व मोतमिदीन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक ज़ईफ़ खातून का जज्बाती वीडियो सामने आया। इस खातून ने अहमद बलाला की गुलपोशी करते हुए उनकी कामयाबी के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साथ ही ज़ईफ़ खातून ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से ज़ाती मकान की भी दरख्वास्त की। अमेरिका की रियासत ओहियो में हिंदुस्तानी मेडिकल तालिब इल्म को गोली मार दी गई। इस तालिब इल्म की शिनाख्त आदित्य के तौर पर की गई है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था। इस यूनिवर्सिटी ने इस तालिब इल्म की हलाकत की तौसीक की। अभी ये नहीं पता चला है कि इस तालिब इल्म का ताल्लुक किस रियासत से है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत मतवसत तबके के फायदे के लिए सूद की अदायगी में मदद करने पर गौर कर रही है। के तारक रामाराव ने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस होम लोन के लिए सूद में रियायती स्कीम मुतारिफ करवाने के बारे में सोच रही है ताकि मतवसत तबके के अफराद को फायदा हो सके। हुकूमत सूद की अदायगी में मदद करेगी ताकि सब के लिए मकानात को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि गृह लक्ष्मी और डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के अलावा सूद की अदायगी की स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाएगी। निजामाबाद की बीआरएस एमएलसी के कविता ने एक रोड शो में हिस्सा लेकर निजामाबाद के एमएलए उम्मीदवार गणेश गुप्ता के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। आवाम से बीआरएस को ही वोट देने की अपील की।
के कविता ने रोड शो में खिताब करते हुए कहा कि 60 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना के क़याम से पहले शहर हैदराबाद की हालत अबतर थी, लेकिन अब बीआरएस हुकूमत ने तमाम सहूलियात फराहम कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही नए राशन कार्ड्स भी जारी कर दिए जाएंगे। बीआरएस के इंतखाबी मंशूर का जिक्र करते हुए के कविता ने कहा कि बीआरएस का नया मंशूर गरीबों के लिए बेहद मुफीद है। केसीआर जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस को एक बार फिर निशाना बनाते हुए उन्होंने याद दहानी करवाई कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में सिर्फ एक अक़लियती स्कूल था, लेकिन अब जिले में 23 अक़लियती स्कूल कायम किए जा चुके हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एक बार फिर बीआरएस को ही वोट देकर कामयाब बनाएं। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हैदराबाद पहुंचे मरकजी वज़रा का बेगमपेट हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जुमा को वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने तमाम मरकजी कायदीन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बीजेपी एमएलए इटेला राजेंद्र भी मौजूद थे। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना में बेरोजगारी उरूज पर है। 10 सालों से बरसर इक़्तिदार बीआरएस हुकूमत को ये बताना चाहिए कि 10 सालों में उसने कितने नौजवानों को रोजगार और नौकरियां दी है। प्रियंका गांधी ने थुरूर में मुनाकिद कांग्रेस विजय भेरी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बीआरएस पर निशाना साधा और कहा कि 10 साल से तेलंगाना में बीआरएस बरसर इक़्तिदार है। बीआरएस हुकूमत को ये बताना चाहिए कि 10 सालों में कितने नौजवानों को रोजगार और नौकरियां दी गई हैं। प्रियंका गांधी ने बीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि नौजवान नौकरियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पेपर लीक हो जाने से एक तालिबा ने खुदकुशी की है, लेकिन उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवान ही मुल्क के मुआमार है। कांग्रेस पार्टी ऐसे नौजवानों की तरक्की के लिए काम करेगी। प्रियंका गांधी ने यकीन दहानी करवाई है कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर नौजवानों और बेरोजगारों के लिए जॉब कैलेंडर का ऐलान किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के सनत नगर एमएलए उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद जाफरी में इंतखाबी मुहिम चलाई। सनत नगर के एमएलए उम्मीदवार व रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के इलाके जामा मस्जिद जाफरी में नमाज जोहर के बाद मुसलमान बरादरी से मुलाकात की और बीआरएस के लिए वोट मांगा। इस मौके पर कई मुसलमान भाइयों और मस्जिद के जिम्मेदारान ने वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की इज्जत अफजाई की। सनत नगर डिवीजन बीआरएस के सदर के बाल रेड्डी, साबिक सदर खलील, कायदीन नोमान, जुमेर, करीम लाला, सुरेश गौड़, भोपाल रेड्डी, बालराज, करुणाकर रेड्डी, इब्राहिम व दीगर भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महबूबनगर जिले में अक़लियती बिरादरी से कार के निशान को वोट देने की अपील की है। महबूबनगर जिला मरकज में वाक़ मस्जिद शाह साहब गुट्टा में वजीर दाखिला ने नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसल्लियों से मुलाकात की और महबूबनगर की तरक्की को मद्देनजर रखकर उनसे कार के निशान को वोट देकर बीआरएस को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की।
भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने रायदुर्गम तक बेगमपेट मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया और मुसाफिरीन के साथ बातचीत की। आईटी मिनिस्टर केटीआर तेलंगाना इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से चला रहे हैं। दूसरी जानिब वो शहर के नौजवान आबादी से भी राब्ता करते हुए उनके रुझानात और तासुरात जानने का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान वो अवामी मकामात पर देखे गए हैं और आज उन्होंने मेट्रो रेल में सफर किया। रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन से बेगमपेट मेट्रो स्टेशन तक केटीआर ने मुसाफिरीन से बातचीत की और उनसे तासुरात भी जाने। इस दौरान मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले कई मुसाफिर केटीआर को अपने साथ देखकर हैरान और पुरजोश नजर आए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट के एमएलए उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को ओल्ड मलकपेट डिवीजन के सालार मिलत कम्युनिटी हॉल, अबू बकर मस्जिद, हाउस बोट कॉलोनी, सीबीआई क्वार्टर्स, अयोध्या नगर, मदीना कॉलोनी व दीगर इलाकों में पदयात्रा की। सदर मजलिस ने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की है कि वो मलकपेट हल्के के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंतखाबी मुहिम में एमएलए उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मलकपेट के कॉरपोरेटर्स, एरिया इंचार्ज, मजलिस के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। मजलिस बचाओ तहरीक के याकुतपुरा एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक रोड शो किया और एमबीटी को कामयाब करने की अपील की। एमबीटी तर्जुमान याकुतपुरा असेंबली हल्के से एमएलए उम्मीदवार हैं और वो याकुतपुरा हल्के से एमबीटी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम रोड शोज, पदयात्रा और अवामी जलसे मुनक्किद करने का सिलसिला जारी है। अमजदुल्ला खान खालिद ने जुमा को एक रोड शो करते हुए भवानी नगर, अमान नगर बी, इमलीबन, बड़ा बाजार, दबीरपुरा, चंदर नगर, तालाबकट्टा, सालम चौक व दीगर इलाकों में रोड शो करते हुए अवाम से एमबीटी को हल्के याकुतपुरा से कामयाब करने की अपील की। उनके हमरा एमबीटी के लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हमरा कुरमागुड़ा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। हर घर मजलिस इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के कुरमागुड़ा कॉलोनी, अपर बस्ती, ओमनगर कम्युनिटी हॉल, अलजाबरी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। घर घर जाकर उन्होंने अवाम से मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। अवाम ने सदर मजलिस और मजलिसी उम्मीदवार दोनों का शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो मजलिसी उम्मीदवार को ही अपना वोट देंगे। पदयात्रा में याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात, कॉरपोरेटर शफात अली, साबिक कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, नायब सुदूर, पार्टी के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। शहरदाबाद के खैरताबाद असेंबली हल्के में बीआरएस कैडर की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार पी विजय रेड्डी की इंतखाबी मुहिम को रोकने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमा को एमएस मख्ता में हल्के खैरताबाद की कांग्रेस उम्मीदवार पी विजय रेड्डी ने नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसल्लियों से मुलाकात करने की कोशिश की, ताहम बीआरएस का कैडर मुश्तइल हो गया और उन्होंने
पी विजय रेड्डी की इंतखाबी मुहिम को रोकने और उन्हें मुसल्लियों से बात करने से रोकने की कोशिश की। इस बात की इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर बीआरएस कैडर को मुंतशिर करते हुए हालात पर काबू पा लिया। शहजाबाद पुलिस के एहलकारों ने मलकपेट असेंबली हलके से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार शेख अकबर को फिर एक बार मुसल्लियों से मुलाकात करने से रोक दिया। तफसीलात मुताबिक मलकपेट असेंबली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर नमाज जुमा की अदायगी के बाद इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुसल्लियों से मुलाकात करना चाहते थे, ताहम पुलिस ने वहां पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार को मस्जिद के बाहर इंतजार करने और मुसल्लियों से मुलाकात करने से रोक दिया, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खान फरहद ने अपने भाई व याकुतपुरा असेंबली हलके के एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्लाह खान खालिद के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। मजीदुल्लाह खान फरहद सदर एमबीटी ने अमजदुल्लाह खान के हमरा रैन बाजार कमान फूलबाग से गुजरते हुए दरगाह सुरंगशाह और इसके आसपास के इलाकों में पदयात्रा की। आवाम से मुलाकात करते हुए दोनों कायदीन ने उनसे अपील की है कि वो 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले और एमबीटी को ही अपना कीमती वोट देकर हल्का याकुतपुरा से कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में एमबीटी के लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। हल्का असेंबली चारमीनार के कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसल्लियों से मुलाकात की और उनसे कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मुजीबुल्लाह शरीफ ने तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़ मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के बाद इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मुसल्लियों से मुलाकात की और उनसे पुराने शहर की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। सनतनगर असेंबली हल्के के बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने पद्माराव नगर डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना रियासती इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं। रियासती वजीर व सनतनगर असेंबली हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने जुमा को इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। उन्होंने बीआरएस की कारकर्दगी को बयान करते हुए कहा कि 9.5 सालों में तरक्की का मतलब क्या है, हुकूमत ने वो दिखा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तनकीद करते हुए तलसानी ने अवाम से कहा कि कांग्रेस पार्टी के गैर हकीकी वादों पर वो यकीन न करें और मरकज की बीजेपी हुकूमत ने भी 10 सालों में तेलंगाना के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तलसानी ने बीआरएस को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत से तमाम तबकात को फायदा पहुंचेगा। शहर हैदराबाद में एक नौजवान को मोटरसाइकिल पर करतबबाजी करते देखा गया। सेक्रेटरीट समेत कई इलाकों में एक नौजवान का मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। नेटिजन्स ने नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हैदराबाद शहर में फिर एक बार मोटरसाइकिल के जरिए करतबबाजी के वीडियोस ने शहरियों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एक नौजवान सेक्रेटरीट और इसके आसपास के इलाकों फ्लाईओवर्स पर भी बुरखरफ्तारी से गाड़ी चला रहा है और जानलेवा अंदाज में करतबबाजी कर रहा है।
याद रहे कि शहजाबाद पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ वक्तन फौक्तन कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नौजवानों की इस तरह की जानलेवा सरगर्मियां मंजर आम पर आती रहती हैं। शहरियों ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इन वीडियोस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शहजाबाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से ख्वाहिश की है कि वो नौजवान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनका मानना है कि नौजवान अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। अमरावती जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने स्कॉलरशिप की रकम की ट्राई से मुताल्लिक कार्रवाई के लिए 40,000 रुपये का मुतालबा करने वाले महकमा खजाना के सेक्शन ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक अमरावती जिले के वेलगापुड़ी में महकमा खजाना के एक सेक्शन ऑफिसर ने कर्नूल जिले के एक तालिबे इल्म को ओवरसीज एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज और विदेशी विधर्ना धरना पथकम के तहत स्कॉलरशिप की ट्राई से मुताल्लिक कार्रवाई करने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। मुतासिरा की शिकायत पर एसीपी हुकाम ने कार्रवाई करते हुए ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।